इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में कंप्लीट किया था, लेकिन देखो शॉर्ट 59 सेकंड से ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब उसे शॉर्ट की कैटेगरी में फिर डालेगा नहीं। तो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इन्फ्लेशन से। आपको बताना है हु बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई से किसको फायदा होगा? फिक्स्ड इनकम अर्नर्स को, लेंडर्स क्रेडिटर यानी कि जो बैंक लोन देते हैं उनको, बोरोअर्स या डेटर यानी कि जो कर्जदार जो बैंक से लोन लेते हैं उनको होगा, या बैंक डिपोजिटर्स यानी कि जिनका पैसा बैंक में जमा है, जैसे बैंक में अकाउंट खुलवा रखा आप सबने, उनका अकाउंट में जो पैसा जमा है उसको फायदा होगा क्या? इसका आंसर है सी, बोरोअर्स या डेटर्स को होगा, कर्जदार को। कैसे? देखो मान लो 1 साल पहले बैंक ने 100 रुपये लोन दिए थे एक ए आदमी को। अब जब लोन दिया था, मान लो उस टाइम पे 2 लीटर मिल्क आता था, दूध आता था 100 रुपये का। लेकिन भाई साहब 1 साल में महंगाई तो बढ़ेगी ना, मान लो 5% महंगाई बढ़ी, तो मान लो अब 5% बढ़ी, यानी कि 100 कम कीमत कितनी होगी? 105। यानी कि मिल्क जो पहले 100 रुपये में आता था अब कितने में आएगा? 105 रुपये में, 105 रुपीज़ में वो दूध आएगा। यानी कि देखो बैंक को ये पैसा वापस तो करेगा, इंटरेस्ट देगा, ब्याज, ये ब्याज पे लिया है इसने पैसा बैंक से, लेकिन ब्याज कोई इन्फ्लेशन से लिंक थोड़ी नहीं है कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना ही ब्याज बढ़ता चला जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। ब्याज तो फिक्स है कि बैंक बोलेगी भाई साहब इतने साल बाद ठीक है दोगे, इतना ब्याज दे देना मुझे। तो अब ये लौटाएगा जब ए आदमी ने जो पैसा लिया था, जो बोरोअर है, डेटर है यानी कि जो कर्जदार है, ये तो 100 रुपये ही लौटाएगा। लेकिन उस टाइम पे जब इसने 1 साल पहले बैंक ने दिया था, उस 100 रुपये में 2 लीटर दूध आ जाता था, लेकिन अब इसे 105 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसके तो रुपए की वैल्यू घट गई ना। 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है इतनी जितनी पहले थी। यानी कि नुकसान किसको हुआ? बैंक को हुआ। फायदा किसको हुआ? बोरोअर को। कैसे? इसे तो देखो पहले 100 रुपये में खरीद सकता था, समझ रहे हो, लेकिन अब क्या है? अब इसकी वैल्यू क्या है? अब इसे 100 रुपये देने पड़ रहे हैं क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, क्योंकि 100 रुपये में 2 लीटर दूध आ जाता था। अब 100 रुपये की वैल्यू कम है, यानी कि उसे 100 रुपये की जो वैल्यू अब 105 है, यानी कि देने चाहिए तो उसे 105, क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू 105 हो गई है। लेकिन वो दे रहा है कितना? बोरोअर, कर्जदार, लौटा कितना रहा बैंक को? 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये लिए थे। यानी कि इसको तो फायदा हो गया ना, क्योंकि अब तो 100 रुपये की वैल्यू 105 के बराबर है, तो फायदा किसको हुआ? बोरोअर को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यही था बस इसमें